अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं उमैर्स वर्कशॉप। आज है हैचिंग डे 2 और हमारे पास जो है नॉर्मली जो हम सेकंड डे बेसिक करते हैं हैचिंग, उसमें जो हमारी एक चीज़ ऐड हो जाती है वो होती है पानी को वापस जो है फ़िल करना, जो कि नॉर्मली हम हर दिन जो है उसको वापस फ़िल कर सकते हैं, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो ह्यूमिडिटी बन बन के जब उड़ेगी भाप बन के तो पानी कम होता रहता है, तो उसको हमने वापस भी फ़िल करना होता है। तो आज है सेकंड डे। अब हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ सारे एग्स हमारे रखे हुए हैं। इन एग्स को जो है हमें किस तरह से चेंज करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारे के सारे एग्स हम टर्न करके दिखाते हैं। ऐसे आपने एग्स की एक तरफ को उठा के पलट दिया पूरा। ये जो है ज़ीरो से हमने इसको एक्स पे कर दिया है, तो इनकी टर्निंग मुकम्मल हो गई। हर 8 घंटे बाद हमने इनको टर्न करना है। उसके बाद हमने पानी जो है हमारा ख़त्म हो गया था, बिल्कुल यहाँ तक आ गया था इसका लेवल, तो हमने वापस फिल किया पानी और काफ़ी तेज़ी से जो है इसका ख़त्म होता रहता है, तो हमें इस पर भी काफ़ी ध्यान देना है। और ये चीज़ जो है इतना स्टार्टिंग सेकेंड डे से हमें इसका ख्याल रखना है। और नॉर्मली हैचिंग जो हमने टर्निंग करनी होती है वो तो करते हैं। और उसमें और कुछ फर्स्ट डे से लेके 7 डे तक जो है इतनी ही जो है नॉर्मल रहेगी शेड्यूल। ऐसे ही रहेगा कि एक टर्निंग करनी और पानी फिल करना है, और इसके अलावा इतना कुछ ख़ास नहीं होता। तकरीबन 7 डे में जो है हम कैंडलिंग करेंगे एग्स की और देखेंगे कि कौन सा एग फर्टाइल है कौन सा नहीं है। तो जब तक ये जो है नॉर्मली इसी तरह रहेगी। उसके बाद हमारे पास सवाल जो थे पिछली वीडियो के, वो पहला सवाल ये था, क्या हम बिना टेम्परेचर कंट्रोलर के इनक्यूबेटर बना सकते हैं? हाँ, आप बगैर कंट्रोलर के बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये थर्मोस्टेट है, ये सेंसर की बिहार पे सेंस कर रहा होता है और उसी टाइम बल्ब को ऑफ़ कर रहा होता है, हीटर को ऑफ़ कर रहा होता है, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर आपके पास नहीं है ये, तो आप एक तरह से नॉर्मली जो है डिमर यूज़ करते हुए उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आप टेम्परेचर लो कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आपको मैनुअली करते रहना पड़ेगा, पूरा दिन आपको उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि एक ही दफ़ा आप जो है टेम्परेचर कंट्रोलर बाय कर लें, ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद आता है जो ब्रांडेड इंक्यूबेटर आते हैं ऑटोमेटिक 60 एग्स वाले 100 एग्स वाले जो आते हैं, क्या वो बेहतर हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल तो उसमें सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो। बस एक प्रॉब्लम आता है कि उसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 80%, 90%, 100% पे चले जाती है। बस ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वरना वो बाय करना बेहतर है। उसके बाद आती है तीसरा सवाल है, नमी अगर कम हो तो हैचिंग हो जाएगी? देखिए, रेयर केस है कि अगर हैचिंग कम है, फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमिडिटी कम है, तो हैचिंग में प्रॉब्लम होगी आखिर में जाके। और अगेन आपको फिर वो जो है मैनुअली क्रैक करने पड़ेंगे, तो ज़्यादा बेहतर है कि नमी किसी न किसी तरह 50% पे तो लेके जाएं। फर्स्ट डे से लेके 21 21 डेज़ तक भी अगर आप 50 कर लें तो बेहतर है, वरना 60% रहती है। अब जो है चौथा सवाल है कि सेंसर को जो हमारा सेंसर हमने एक्स के पास रखा हुआ है, वो हमें बल्ब के पास रखना चाहिए था ना। तो लेकिन हमें देखें, हमें जो टेम्परेचर चाहिए है ना, हमें एक्स के पास चाहिए। हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि वहाँ पे कितना टेम्परेचर हो रहा है कितना नहीं हो रहा। हमें सिर्फ और सिर्फ एक्स के पास का जो टेम्परेचर है वो हमें देखना है। और ऑलरेडी हमारा फ़ैन चल रहा है, तो पूरे इंक्यूबेटर में इक्वल हीट चल रही है। तो ये है कि हमने जो सेंसर है वो एक्स के पास रखा हुआ है। तो जैसे ही वो सेंस करेगा कि एग जो है वो हो गए हैं, टेम्परेचर पूरा हो गया एक्स के पास, तो फिर वो उसको ऑफ़ कर देगा। तो ये हम तकरीबन को 21 डे तक वीडियोस बनाएंगे। पुराने छोटे मोटे बेसिक सवालात और जो परेशानियाँ और जो चीज़ें हमें
देखने को मिलेंगी। फर्स्ट डे से लेके 21 दिन तक की हैचिंग की वो सारी आपके सामने होंगी, ताकि जो फर्स्ट टाइम है स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आसानी हो। तो अगर आप इस टाइप का इनक्यूबेटर, ऑटोमेटिक टर्नर जो भी है बनाना चाहते हैं, तो मेरिट्स वर्कशॉप लिख के आप मैं इनक्यूबेटर, ब्रूडर, एग टर्नर लिख के सर्च करेंगे तो मेरे सब बड़े ट्यूटोरियल्स आ जाएंगे, उनको देख के अपना खुद का भी इनक्यूबेटर आप बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, बाय।